बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। कि ये जो फॉलोइंग का मतलब ये जो दर्ज झैल के अंदर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन इस तरह की नोटेशन होती है, इसके अंदर हमने एक मल्टीप्लाई लिखना होता है और साथ ना 10 लिखना होता है, और 10 की कुछ पावर लिखनी होती है। यहाँ 10 की पावर पॉजिटिव होती है, यहाँ 10 की पावर नेगेटिव में लिखी जाती है, और साथ इस जगह पर इधर ना कोई डिजिट लिखते हैं, कोई नंबर लिखा जाता है। तो ये फॉर्म जो है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म कहते हैं। और इसमें जो सबसे पहला नंबर होता है ना, वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। मसलन जो इस जगह पर हम नंबर लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ए लिखा है, इधर बी लिखा है, तो जो पहला नंबर होगा ना ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। और पहले डिजिट के बाद जो नॉन जीरो नंबर हो, उसके बाद ना इधर डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसी जो फॉर्म होती है ना उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ना इन क्वेश्चंस को हमने चेंज करना है। अब ये क्वेश्चन मैंने इस जगह पर लिखे हुए हैं और बारी बारी हम इन्हें सॉल्व करते जाते हैं, फिर इनकी ना आपको समझ आती जाएगी कि इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे जो पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 0.0005347। ये हमने ना क्वेश्चन लिख लिया। अब आपने इसके अंदर ये करना है, जो पॉइंट है उसको पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लेके जाना है। यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये 5 है। जो 5 है वो नॉन जीरो नंबर है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना इस जगह पर आएगा, इस 5 के बाद आएगा। इसको हम यूं लिखेंगे, 5.3407। अब ये क्योंकि शुरू वाले जीरो हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो बस आपने इतना लिखना, फिर आपने लिखना है मल्टीप्लाई, फिर आपने लिखना है 10। ये चीज ना खुद अपने पास से लिखनी है, मल्टीप्लाई 10। ये साइंटिफिक नोटेशन वाली जो फॉर्म है उसके अंदर यूं लिखते हैं, मल्टीप्लाई 10। अब आपने ना डिजिट काउंट करने हैं कि आपने ये जो पॉइंट है ये कितने डिजिट आगे लेकर आए हैं। तो ये देखें, ये पॉइंट यहाँ था, इसके आगे ये पहला डिजिट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये पॉइंट को हमने ना 4 डिजिट ना मूव करवाया राइट साइड पर। तो आपने याद रखना है, अगर तो हम पॉइंट को राइट साइड के ऊपर मूव करवाएं तो फिर हमने ना पावर जो होगी ना 10 की पावर, वो नेगेटिव में लिखनी है। और अगर हम पॉइंट को ये लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करवाएं तो फिर जो 10 की पावर लिखी जाएगी वो आपने याद रखना है, वो 10 की पावर ना पॉजिटिव में लिखी जाएगी। ये प्लस के अंदर साथ ई और वी, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो फिर वो पावर ना पॉजिटिव लिखी जाएगी। अब ये जो पॉइंट है ये राइट साइड के ऊपर मूव हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। अगर हम राइट साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाएं तो पावर नेगेटिव आती है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करवाएं तो पावर पॉजिटिव आती है। अब ये राइट साइड पर आए, इस वजह से इसकी पावर नेगेटिव में आएगी। और कितने डिजिट ये आगे आए, 4 डिजिट, तो इस वजह से ना इसकी पावर -4 आ जाएगी। तो ये जो फॉर्म है ना इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म, या साइंटिफिक फॉर्म इसको कहा जाता है। तो इस तरह ना इसका जो फर्स्ट पार्ट था इसने सॉल्व होना था। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो जो सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है 534, और आगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिखे हुए हैं। तो इधर हम ना 5 जीरो जो है ना वो लगा लेते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब आपने याद रखना है, जिस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ना लगाओ तो उसका पॉइंट ना लास्ट के ऊपर होता है। यानी कि अगर कोई आपके पास यू डिजिट गिवन हो और उसके अंदर पॉइंट ना लगाया गया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट किधर है, बिल्कुल राइट साइड पर लास्ट के ऊपर पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमने ना मूव करवाना है, तो किधर लेकर आना है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। तो लेफ्ट साइड से हमने देखना है, तो पहला नॉन जीरो नंबर के 5। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस 5 के बाद आना है, इस जगह पर आना है। तो अगर इस जगह पर इस पॉइंट को हम मूव करवाएं तो ये बन जाएगा 5.34। और आगे ये जीरो जीरो लिखे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद ना आप 2 रकमें लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है।
तो इस जगह पर पॉइंट के बाद चार टर्म्स थी, इस वजह से हमने लिख ली। अब ये पॉइंट के बाद ना काफी ज्यादा है, सात रकमे है, तो सात लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो जीरो जीरो है ना इनको आपने छोड़ देना। फिर आपने लिखना है मल्टीप्लाई, फिर आपने लिखना है 10। अब 10 की आपने पावर लिखनी है। अब आपने ये देखना है कि ये कितने डिजिट राइट लेफ्ट साइड पर आया। तो ये देखें, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स और ये सेवन। तो ये सेवन डिजिट जो है लेफ्ट साइड पर आया, इस वजह से इसकी पावर जो है ना प्लस सेवन आएगी। अब आपकी मर्जी है, बेशक आप इसको खाली सेवन लिख लें, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मर्जी होती है कि प्लस जो है वो लगाना चाहें तो लगा लें, ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन जो नेगेटिव है उसको आपने लाजमी लिखना होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का जो थर्ड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने लिखा थर्ड पार्ट। अब ये देखते हैं जी पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है। तो कितने जीरो हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जीरो है, यानी कि पॉइंट जीरो पॉइंट आगे ना 10 जीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो इधर ना वन और टू लिख देते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक दफा हमने ये क्वेश्चन दोबारा लिखना होता है, जीरो पॉइंट। अब 10 बार जीरो लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 जीरो आ गए और आगे आ गया वन और टू। अब हमने ये जो लेफ्ट साइड है इससे हमने ये देखना है कि पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है। तो जो पहला नॉन जीरो नंबर है जो इस क्वेश्चन में है वो वन है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसने इस जगह पर मूव होकर आना है। तो अब इसको हम यूं लिखेंगे, अब ये वाले जो है ना जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये आ जाएगा 1.2 और साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई और साथ आ जाएगा 10। अब 10 की हमने पावर लिखनी है। तो ये देखें, अगर हम राइट साइड पर मूव करवाएं तो पावर किस में आती है, नेगेटिव में आती है। अब ये हम डिजिट गिनेंगे, कितने डिजिट हम आगे आए हैं। तो यहाँ से अगर गिने तो ये हमें पता है 10 तो जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और एक ये 1 11। तो ये 10 की जो पावर है ना वो कितनी आ जाएगी, -11 आ जाएगी। तो ये इसका ना आंसर आ गया। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ये इसी जगह पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर है, अब वो क्या लिखा हुआ है जी, 2.5326। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व सेम पहले मेथड की तरह करेंगे। ये आ गया जी 2.5326। अब इसके अंदर ना पॉइंट किधर होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद। तो पॉइंट तो पहले ही पहले डिजिट के बाद है, तो इसका मतलब पॉइंट ने तो मूव करना ही नहीं है। अगर पॉइंट मूव ना करे तो फिर जो 10 की पावर है ना वो पॉजिटिव में आएगी। यानी कि पॉजिटिव जीरो लिख लें या नेगेटिव जीरो लिख लें, यानी कि इधर हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई और 10 तो लिखना ही लिखना है। अब इसकी जो पावर है ना वो जीरो लिखेंगे। अब जीरो के साथ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना तो राइट साइड पर मूव हुआ है ना लेफ्ट साइड पर मूव हुआ है, क्योंकि 10 की पावर जीरो वन के बराबर होता है। फिर वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा सेम यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये आंसर आने थे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया, ये हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का आंसर आया, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन था या फोर्थ पार्ट था ये उसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम जो साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन नंबर वन। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर और फिर इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर लिखा हुआ है कि आपने जो क्वेश्चन है इसको स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर लिखना है, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन वाली फॉर्म लिखनी है। ये जो पीछे क्वेश्चन दिए गए थे ना वो स्टैंडर्ड नोटेशन वाली फॉर्म में थे, तो उसको हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। अब ये क्वेश्चन किस में है, साइंटिफिक में। तो अब हमने इसका रेसिप्रोकल करना है या उल्ट करना है कि हमने क्वेश्चन को साइंटिफिक से दोबारा हमने उसको स्टैंडर्ड जो नोटेशन है उसके अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये लिखा हुआ है 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। अच्छा, इसका मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। आप यूं समझें कि ये हमारे पास ना एक नंबर लाइन है, यानी कि ये हमने एक नंबर लाइन बना ली।
तो इसके ना बिल्कुल मिड के अंदर क्या है जी, 0 है। और इस साइड पर लिखा हुआ है जी 1 2 3। इसी तरह जो बैक साइड होगी उसके ऊपर नेगेटिव वाले होंगे, -1, फिर इधर होगा -2 और इधर होगा -3। अब आपने ये याद रखना है, अगर तो पावर होगी ना नेगेटिव में, तो आपने पॉइंट को पीछे वाली साइड के ऊपर मूव करवा देना है, यानी कि बैक साइड पर उसको मूव करना है। अगर पावर क्या हो नेगेटिव, तो बैक साइड पर आ जाना है। और अगर पावर हो पॉजिटिव, तो फिर आपने जो पॉइंट है ना उसको राइट साइड के ऊपर यानी कि आगे की तरफ ना मूव करवाना है। अगर पावर क्या हो पॉजिटिव हो, तो फिर आपने राइट साइड पर आना है, और अगर पावर नेगेटिव हो तो फिर आपने लेफ्ट साइड के ऊपर पॉइंट को मूव करवाना है। वो किस तरीके से, मसलन ये क्वेश्चन लिखा है 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। एक बार क्वेश्चन हमने दोबारा लिखा, अब ये 9.067 है। अच्छा, अब इसकी पावर है -5। अब हमने ना ये जो पॉइंट है ना इधर से ना पीछे की तरफ आना है, और कितने डिजिट आना है, 5 डिजिट आना है। तो इसको भी ना हम गिनेंगे। एक ये 9 आ गया पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा, और ये पांचवा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये डिजिट है या डेसिमल पॉइंट है, ये 5 पॉइंट ना पीछे आएगा, इस जगह पर आएगा। तो इसको हमने ना पीछे की तरफ मूव करवाना है। तो बेशक एक दफा आप इसे यूं ही लिखा रहने दें, तो एरो लगा लें जिस टाइम हमने ये पॉइंट को इधर मूव करवा लेना है, यानी कि इस पॉइंट इस जगह पर मूव करवा लेना है ना, तो फिर ये मल्टीप्लाई और 10 की पावर 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर खाली फिर यही डिजिट लिखेंगे, और ये साथ ना 10 की पावर -5 नहीं लिखेंगे। पहले यूं आप जगह पूरी कर लें, डिजिट पूरे कर लें, और उसके बाद ये जब डिजिट मूव कर जाए, तो फिर आपने ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 नहीं लिखना। अब अगर एक आप मजीद काम करना चाहें, तो वो ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट्स के से पहले आप ना जीरो भी लिख सकते हैं। तो इस जगह पर हम ये जीरो खुद लिखेंगे, और बाकी जो डिजिट है ना वो साथ हम वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट के शुरू में जीरो लिख लेना बेहतर है। अगर ना भी लिखा जाए ना तो नंबर नहीं काटे जाते हैं, तो नंबर आपको पूरे ही इसके मिलेंगे। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना है कि अगर पावर नेगेटिव होगी तो आपने बैक साइड पर आ जाना है, और अगर पावर पॉजिटिव होगी तो फिर वो जो राइट साइड है उस तरफ वो मूव कर जाएगा। अच्छा, अब हम करते हैं जी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा ये क्वेश्चन हम दोबारा लिख लेते हैं। 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन होती है उसके अंदर ना मल्टीप्लाई और 10 की पावर वगैरह कुछ नहीं होता है। तो अब 10 की पावर 0 ये 1 के बराबर होता है, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना वो 1 के बराबर होता है। अच्छा, वो किस तरह 1 के बराबर होता है, आप यूं समझें, यूं लिखा हो 10 डिवाइडेड बाई 10। तो इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है। अगर इसको हम सॉल्व करें ना तो आंसर कितना आता है, 10 10 से काट जाता है और 1 आ जाता है। अगर इसको मैं इस तरह सॉल्व करूं, ये 1 है और ये नीचे वाला 1 ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1। तो अब ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 0। तो 10 की पावर भी 0 किसके बराबर आएगा, 1 के ही बराबर आएगा, क्योंकि अगर 10 डिवाइडेड बाई 10 हो तो वो भी 1 के बराबर होता है। अगर आप दोनों की पावर हम 1 1 लिखें, और फिर भी वो 1 के बराबर होता है। अब ये वाला 1 ऊपर आ जाता है, 1 - 1 0, 10 की पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होता है। इसी तरह जरूरी नहीं है कि ये 10 की पावर हो, तो आप 5 की पावर 0 लिख लें, 120 की पावर 0 लिख लें, बेशक A की पावर 0 लिख लें। किसी चीज की भी पावर अगर, या किसी नंबर या किसी डिजिट किसी अल्फाबेट की पावर 0 हो, तो वो 1 के इक्वल होता है। अब जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम हमारे पास ना यही आंसर आ जाएगा जो चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि 1 आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कि इससे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसके आंसर के ऊपर फर्क नहीं आता है। तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला जो पार्ट है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो इस जगह पर ये पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं जी। इसका जो थर्ड पार्ट है वो लिखा हुआ है जी 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है।
तो इधर सॉल्व लिखते हैं, उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब ये माइनस है ना, तो इसका मतलब इसकी जो पॉइंट है ना, उसने बैक साइड पर मूव होना। तो ये जो आपने लिखा मैंने 6.53, अब इस पॉइंट के पीछे हमने ना 6 डिजिट पूरे करने हैं, क्योंकि पावर -6 है। तो वो हम पूरे कर लेते हैं। मसलन ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ गया, उसके बाद ये दूसरा डिजिट आ गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो इस तरह ने ये हमने ना इसके 6 जो डिजिट है ना, वो पूरे किए हैं। अच्छा, 6 डिजिट पूरे कर लिए। अब यूं इधर से ना एरो बनाकर इधर ले आते हैं। अभी हमने ना पॉइंट को मूव नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ इसकी जगह बनाई है। इस वजह से ना मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 साथ लिखा रहने देंगे। अच्छा, अब इस जगह पर इक्वल का साइन लगा लेते हैं। अब ना ये पॉइंट मूव करवा लेते हैं। अब ये पॉइंट ना मूव होकर इस जगह पर आ जाएगा पॉइंट। फिर ये हम जीरो लिख लेते हैं, 5 बार जीरो लिखेंगे। और उसके बाद ये 6 इधर आ जाएगा और 5 3 इधर आ जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट मूव हो गया, अब मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो पॉइंट होता है ना, इसके शुरू में हम अपने पास से जीरो लिख लेते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 0 पॉइंट, और बाकी जो डिजिट है उनको उसी तरह ही लिख देंगे। यानी कि जीरो हमने खुद लिखा, बाकी पॉइंट और ये जो चीजें हैं, 0 0 0 0 0, 5 बार जीरो, फिर 6 5 3, और ये हमारे पास ना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसे एक दफा इस जगह पर लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, एक दफा इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे। ये आ गया जी 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब इसकी पावर पॉजिटिव है, तो आपको मैंने इधर बताया कि अगर पावर पॉजिटिव हो तो राइट साइड के ऊपर ना मूव करना होता है। तो इधर हम इक्वल का साइन लगाते हैं, इधर हमने 3.1415 लिखा। अब ना इसके हम डिजिट पूरे करते हैं। अब ये देखें, ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आगे तो डिजिट ही नहीं है, फिर आगे हम खुद ना जीरो लिखेंगे, क्योंकि हमने कितने जीरो लिखने पड़ेंगे, 5 जीरो लिखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर 5 डिजिट अगर हम मजीद आगे लिखें तो तब हमारा पॉइंट जो है ना, वो 9 पॉइंट आगे जाता है, तो 9 डिजिट आगे जाता है। तो ये देखें, ये 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अभी हम ये पॉइंट को आगे लेकर नहीं गए हैं, तो इस वजह से इधर ना मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 लिखा रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको इधर से ना इस जगह पर मूव करवा देंगे। तो जब हमने इधर से ये पॉइंट मूव करवा देना है, तो फिर मल्टीप्लाई और 10 की पावर 9 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने ना इस तरह ये साथ साथ जो डिजिट है ना वो लिख लिया। अब पॉइंट किधर आ जाएगा, लास्ट के ऊपर आ जाएगा। अब इसके आगे जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर पॉइंट सबसे लास्ट के ऊपर आ रहा हो ना, तो उस पॉइंट को भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि अगर जो डेसिमल पॉइंट है वो लास्ट वाली टर्म के साथ हो, तो फिर हमें वो लास्ट टर्म के एंड के ऊपर जो पॉइंट है ना उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर लिखा हो ना, मिसाल के तौर पे यूं लिखा हो, 50 लिखा हो, तो इसका मतलब पॉइंट है 50 पॉइंट। 50 पॉइंट का मतलब भी 50 है। और अगर खाली हम 50 लिख लें, उसका मतलब भी 50 है। तो ये पॉइंट लगाएं ना लगाएं, तो इससे ना आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं आता है। इस वजह से अगर पॉइंट लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस जगह पर हम 7 लिख देंगे, ये इसका आंसर है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके ये 4 पार्ट थे, इन पार्ट्स को हमने बारी बारी सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी ना 4 पार्ट्स हैं, इन्हें अब हम बारी बारी ना सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं उन्होंने जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं, उसके मुताबिक इसे सॉल्व करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये जो वैल्यूज दी गई हैं इनको सिंप्लीफाई करें बाय कन्वर्टिंग
इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, और जो उसकी फॉर्म ये बताई गई है, इंडिकेट की गई है, उसके अंदर इस क्वेश्चन को भी आपने तब्दील करना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो क्वेश्चन है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया जी, सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है जी, 563.71 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब ये चीज ना मल्टीप्लाई हो रही है 2.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ के साथ, और इसको हमने ना लास्ट के ऊपर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी चेंज करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका इंतहाई आसान है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, 563.71 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी 2.54, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई और 10⁻⁴। अब इसके अंदर जो डिजिट है ना उनको इकट्ठे लिख लेते हैं, यानी कि जो 10 की पावर्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं, और बाकी जो डेसिमल पॉइंट वाले डिजिट्स हैं उनको अलहदा करके लिख लेते हैं। 563.71, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2.54 के साथ, और ये जो 10 की पावर्स वाली टर्म्स हैं उनको हम ना अलहदा लिख लेते हैं, मसलन यूं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, इसको हमने ना -4 नहीं आई, इसकी 10⁻+4 है, इन दोनों को हमने ना अलहदा करके लिख लिया। अब ये जो दो टर्म्स है ना, इनको हमने कैलकुलेटर के साथ ना सॉल्व करना है। तो ये कैलकुलेटर मैं इधर साइड पर रख लेता हूँ, और इन्हें ये लिखते हैं, मसलन ये लिखा हुआ है 563.71, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 के साथ। तो ये जिस टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो आया जी 1431, यानी कि 1431। तो इस जगह पर हम लिख लेते हैं जी 1431, आगे आ गया जी पॉइंट, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है 8234, इधर हम लिखेंगे 8234, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया। उसके बाद हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाई, और ये जो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा -3 + 4। तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी 1434 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, जब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो ये जो 1 आया इसको हम इस जगह पर लिख लेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना पॉइंट, इसको भी हमने मूव करवाना है पहले डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ना ये क्वेश्चन चेंज करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना इसको हम मूव करवाएंगे 3 डिजिट आगे। तो ये 3 डिजिट आगे आ जाएगा। जब इस पॉइंट ने 3 डिजिट आगे मूव करना है तो फिर आपने याद रखना है, इसकी आपने ना पावर लिखनी है 10⁻3, क्योंकि आप इसको लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करवा रहे हैं। तो अब बाज़ औक़ात ना ये होता है कि आपने कहना है कि ये तो पावर नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन जब आप साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जब आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं ना, फिर अगर पावर हो पॉजिटिव तो आपने राइट साइड पर जाना होता है, और पावर नेगेटिव हो तो फिर आपने लेफ्ट साइड पर आना होता है। तो इसमें ना उल्ट काम होता है, यानी कि इसमें अगर अगर आप पॉइंट जो है ना, जो सबसे पहला हमने क्वेश्चन किया था, इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना उसके अंदर ये हमने रूल पढ़े थे, अगर पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा तो पावर पॉजिटिव आएगी। और ये जो होता है ना क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या होता है, अगर हमने पावर खत्म करनी है तो अगर पावर नेगेटिव हो तो फिर बैक साइड पर आते हैं, और पॉजिटिव हो तो राइट साइड पर आते हैं। लेकिन इसके अंदर उल्ट होता है काम। इसके अंदर क्या होता है, अगर पावर पॉइंट मूव हो पिछली साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर तो पॉजिटिव आता है, और अगर पॉइंट मूव हो राइट साइड पर तो नेगेटिव आता है। ये चीज़ें ना मिक्स हो जाती हैं। तो इस वजह से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ना कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये पॉइंट आपने ना कितने पॉइंट आगे मूव किया, 3 पॉइंट आगे मूव किया, इस वजह से इसकी पावर ना +3 आएगी।
तो इस जगह पर हम +3 लिखेंगे, और बाकी वो जो लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, वो इसी तरह ही लिखा रहने देंगे। अच्छा, अब ये जो डिजिट है ये आपकी मर्जी है, बेशक सारे लिख लें, या पॉइंट के बाद जो है ना 2 3 लिख लें, वो भी बहुत है, यानी कि 4 3 लिख लें फिर भी ठीक है। अगर 1 लिखना है तो फिर भी ठीक है। अगर ये सारे लिखने हैं तो ये आपकी मर्जी है। तो ये इतने ज्यादा नंबर नहीं है, सिर्फ 6 डिजिट है, इस वजह से इनको लिख लेते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा नंबर होते तो फिर इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर पॉइंट के बाद 2 3 तक बहुत थे। अब ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा जी +3 और +1। तो जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस का साइन होता है। तो ये हमारे पास अब इसकी जो पावर है ना वो कितनी बन जाएगी, +4 बन जाएगी। 1.431823 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये हमारे पास साइंटिफिक जो फॉर्म है वो भी बन गई है। तो ये हम लिख देते हैं, ये साइंटिफिक फॉर्म जो थी या नोटेशन थी उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, और यही हमारा जो आंसर है ये हमने इस जगह पर लिख दिया है। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन ये सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, उससे सॉल्व करते हैं। तो उसको एक दफ़ा इस जगह पर लिख लेते हैं, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब इसको हमने डिवाइड करना है 10 की पावर -3 से, और इस क्वेश्चन को हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। यानी कि जब आंसर आएगा तो आंसर किस में हमने लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर हमने आंसर लिखना है। तो ये हमारा ना मेन मकसद है कि इसको एक बार कन्वर्ट करना है, यानी कि सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद इसको स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। अब जो बेस सेम है ना उनकी पावर से इकट्ठी करते हैं। मसलन ये ऊपर भी 10 लिखा है, नीचे भी 10 लिखा है, तो एक बार 10 लिख कर और उसकी जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। ये पावर 5 है, ये जब ऊपर जाएगी ना पावर 10 की पावर जब ऊपर आएगी तो वो -3 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो खाली पावर है ना, इस पावर को हमने ऊपर लेकर जाना। उससे क्या होगा, ये जो 10 की पावर -3 थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +3 में। तो ये मैं जरा जीरो सही करके लिख देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए कि ये 10 लिखा हुआ था, इस जगह पर हमने क्या लिखना है, 10 की पावर -3। तो ये इस तरह ना ऊपर चली जाएगी। अब ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर वो क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो फार्मूला है ना वो लगाएंगे। क्योंकि अगर पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट ने राइट साइड के ऊपर ना, यानी कि आगे की तरफ मूव करना होता है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। अब इसके ना 8 डिजिट हमने पूरे करने हैं। तो इधर से अगर हम देखें तो इसको अगर यूं आगे की तरफ लेकर आए तो ये फर्स्ट डिजिट आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड। अब आगे ना हमें 5 डिजिट लगाने पड़ेंगे जो कि 0 होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट ना इस जगह पर आना चाहिए। तो ये हमने ना इसके टोटल जो 8 डिजिट है ना वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब जो बाकी साथ लिखा हुआ है जी मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, अभी उसको हम लिखा रहने देंगे क्योंकि अभी हमने ना पॉइंट को मूव नहीं करवाया। जब पॉइंट मूव होता है ना फिर वो नहीं लिखते हैं। तो अब ये वो जो है ना जीरो, अब यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखना। तो ये 0 2 3, अब ये 1 0 2 0 3 0 4 और ये 5। अब पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा। तो ये मैंने ना पॉइंट लिखा, बेशक इसको आप एक छोटा सा नुक्ता लगा लें। तो पॉइंट ये हमने ना लिख लिया। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी डिजिट के लास्ट के ऊपर 0 आ रहा, पॉइंट आ रहा हो ना, तो उसका मतलब ये होता है उसको लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। उसके बाद अगर हम चाहें तो ये वाले जो शुरू वाले 2 0 है ना इनको भी हम खत्म कर सकते हैं। तो इसका जो हम फाइनल आंसर है ना वो यूं लिख सकते हैं 2 3, और आगे जो हमारे पास डिजिट हैं 5 0 हैं उनको इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, यानी कि 23 लाख जो है ना इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। और ये हमने ना इसको स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर इसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको मैं इधर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। और फिर इस क्वेश्चन को ना हम इस जगह पर लिख कर फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इसके अंदर भी ना वो यही कह रहे हैं कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम, एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिखना। तो ये एक दफा क्वेश्चन हमने दोबारा लिखा, फिर मल्टीप्लाई, ये आ गया 5067 यानी कि 5067, मल्टीप्लाई 10⁻³ और डिवाइड के अंदर भी हम लिखेंगे 10⁻³। अब आपने ना साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई और 10 की पावर कुछ लिखनी होती है, इस वजह से ये जो 10 की पावर्स हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि बाकी जो डिजिट है उनको उसी तरह लिखा रहने देते हैं, उसको भी बाद में सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो पावर्स है ना इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। तो ये -3 है, और ये जो +3 होगा ना इसने ऊपर जाकर साइन चेंज हो जाना और इस जगह पर आ जाना। तो जब ये ऊपर आएगा तो इसके +3 जो है वो -3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसका जो आंसर आएगा ना, ये जो शुरू वाले डिजिट हैं इन्हें एक दफ़ा चले मैं दोबारा लिखता हूँ। और फिर ये जो लास्ट वाले जो हमारे पास डिजिट है, जो 10 है, 10 की पावर बन जाएगी -6। तो अब शुरू वाले जो डिजिट है ना इनको हम सॉल्व करते हैं। मसलन ये जो टर्म्स है ना इन्हें सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है जी 2.549, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5067 से। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया वो 12,915। तो इधर हम लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं जी 12,915। और उसके बाद पॉइंट लगा हुआ था, और पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है जी 783। तो आगे हम ना 783 भी लिख देंगे। जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट होते हैं ना इन्हें अलग अलग पढ़ना होता है। तो 783 हमने इसके ना आगे लिख दिया। और ये जो लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये इस जगह पर लिखा रहने देंगे। अच्छा, अब जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसके अंदर ये जो पॉइंट होता है ना, ये फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ये वाला पॉइंट इस जगह पर आना चाहिए। तो अगर ये वाला पॉइंट हम इस जगह पर मूव करवाएं, तो हमने कितने डिजिट आगे ये इसको मूव किया, 1 2 3 और 4 डिजिट आगे इसको मूव किया। तो इस वजह से जो इसकी पावर होगी ना, अपने पास से हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और 10 की पावर 4 डिजिट ये किस तरफ आया, लेफ्ट साइड पर आया, इस वजह से इसकी पावर +4 हम लिखेंगे। और ये जो साथ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसे इसी तरह इससे आगे लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब ये इसका ना आंसर आ जाएगा। अब ये पावर्स हम इकट्ठी कर लेंगे और फिर बाकी इसका आंसर आ जाएगा 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4 और -6। अच्छा, अगर हम -6 और +4 को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, -2। अब ये 10 की पावर ना -2 लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। इस जगह पर कहीं लिखा होगा, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस जगह पर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन वाली जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन इस जगह पर लिख लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं जी। एक दफ़ा ये क्वेश्चन दोबारा लिखा जाएगा, 0.0009988 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। ये क्वेश्चन लिखा गया। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है उसमें मल्टीप्लाई और 10 नहीं आता है। तो अब ये वाली जो है ना 10 की पावर 10, इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो अगर पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो फिर ये जो पॉइंट होता है ना ये आगे की तरफ मूव करता है, यानी कि राइट साइड के ऊपर इसको हमने मूव करवाना होता है।
तो अभी हम इसको ना मूव नहीं करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 लिख रहे हैं। अभी हम ना डिजिट पहले पूरे करते हैं पॉइंट के आगे। तो ये पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो ये आ गया सातवां, फिर आ गया जी आठवां, फिर आ गया नावां, और फिर आ गया 10वां। तो ये जो चार जीरो है ना, ये हमें खुद लगाने पड़ेंगे। तो फिर ये पॉइंट इधर से मूव होकर इस जगह पर आ जाएगा। अब जिस टाइम ये पॉइंट ने आगे मूव हो जाना है, तो फिर आपने याद रखना है कि हमें ये जो पॉइंट है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम यूं लिखेंगे, ये वाला जीरो इस जगह पर आ जाएगा, और ये पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये वाले दो जीरो इधर आ गए, फिर 9 9 8 8, फिर चार बार ये जो जीरो है ये आ जाएगा, और पॉइंट इस जगह पर मूव हो जाएगा। यानी कि वो जो पॉइंट था वो किस जगह पर आ गया जी, इस जगह पर आ गया। इसको चले मैं जो ब्लू कलर है उससे लिख देता हूँ पॉइंट को, ताकि नजर आ जाए कि पॉइंट इधर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये जो शुरू वाले जीरो होते हैं ना, इनको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह लिखा हो 0 5, तो इसका मतलब 5 ही है। अगर लिखा हो 0 0 5, इसका मतलब भी 5 है। तो बेशक तीन जीरो शुरू में लिखे हों तो वो भी 5 के इक्वल होता है। तो इस वजह से ये जो शुरू वाले जीरो होते हैं ना, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो शुरू वाले जीरो है इनको हम खत्म कर देते हैं। हम खाली यूं लिख लेते हैं 9 9 8 8, और ये वाले जीरो हमें लिखने पड़ेंगे, और ये पॉइंट इस जगह पर है। अच्छा, अगर हम चाहें तो ये जो लास्ट में पॉइंट है इसको भी ना लिखें, यानी कि अगर सबसे लास्ट के ऊपर पॉइंट आ रहा हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको खाली इस तरह हम लिख लेंगे, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है, जो कि 2.1 थी। इसके ये हमने ना तमाम के तमाम क्वेश्चन इस जगह पर सॉल्व कर लिए हैं तफसील के साथ, और सारे क्वेश्चन इंतहाई आसान थे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी फिजिक्स में भी इस्तेमाल होंगी। तो फिजिक्स के भी कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर होता है जिसके अंदर आपने फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसके अंदर ना ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि आपने यूनिट को कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर से किलोमीटर के अंदर। तो इस तरह के बाद औक़ात कन्वर्जन करनी पड़ जाती है, या बाद औक़ात हमने स्पीड ऑफ लाइट मालूम करनी होती है, तो उसके अंदर फिर ये चीज़ें जो है ना इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, एक मिनट, मेरे ख्याल से इससे आगे भी ना इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, बल्कि ये इसके ना दो क्वेश्चन रहते हैं। वो मुझे पहले पता नहीं चला, तो ये दो क्वेश्चन जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। हाँ जी, बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं। क्या चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं? जी कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो बताएं। सर ये क्या कहते हैं जो हमने इसको साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं, जी जी। हम इसको डायरेक्ट इसका आंसर सीधा लिख सकते हैं। हाँ जी, अगर तो आपको यकीन हो ना कि हम इसको सही तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट इसका जवाब लिख सकते हो, इसके अंदर इतना मसला नहीं है। लेकिन प्रॉपर जो है ना इसका आपको तरीका आना चाहिए कि ये किस तरीके से ना इसका आंसर आता है। तो फिर वो ये गलती सर का वो, चांस ना कम होता है। अब ये है ना, ये पॉइंट क्या है, हाँ, 10 की पावर -5 पॉइंट को है। हम उधर मूव अब कर आप देते इसको हैं। ना डायरेक्ट ये वाले दो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप ये इसका आंसर लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर वो काटेंगे नहीं इसके। तो इसके अंदर ये आपने याद रखना है कि जब ये पावर खत्म करते हैं ना, तो नेगेटिव पावर होगी तो पीछे को आएंगे, और अगर पॉजिटिव होगी तो आगे को आएंगे। और वैसे भी जब ये 10 की पावर माइनस में लिखी होती है ना, तो वो नंबर बहुत छोटा होता है। यानी कि जिस तरह ये है ना 0.000, इस तरह के नंबर होते हैं, छोटे नंबर होते हैं। अब ये वाला भी पावर नेगेटिव है ना, तो ये वाला भी जो आंसर होगा ना इसका, वो पॉइंट में आएगा 0.000। और जो नंबर होते हैं जिनकी पावर पॉजिटिव होती है, वो बड़े बड़े नंबर होते हैं, यानी कि वो पॉइंट में नहीं है। जिस तरह ये काफी जो है ना बड़ी रकम है, करोड़ या अरब के हम्म। करीब है ये रकम। तो इस तरह का ना यहाँ से भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हम्म। हाँ बस ये कहना था। और सर वो ना हाँ बस यही पूछना था। वो फिजिक्स के अंदर वो, क्योंकि वो डिफरेंट थी स्टैंडर्ड को, वो कहते थे कि जिसमें ना पॉइंट जो इसका साइंटिफिक है वो उसका स्टैंडर्ड है, और उधर जो साइंटिफिक है वो आप उसको ना कहीं पे भी ना 10 की पावर में लिखते हो तो फिर